साईं राम। भगवान श्री सत्य साईं बाबा और सद्गुरु श्री सिद्धेश्वर बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। पिछली वीडियो में आपको पता चला था कि किस प्रकार पहली बार सद्गुरु श्री सिद्धेश्वर बाबा की कुंडलिनी शक्ति किसी गुरु या भगवान की कृपा के बिना अपने आप जागृत हो गई थी और फिर उसके परिणाम क्या हुए थे। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है और अब देखने के इच्छुक हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि गुरुदेव ने उन परिणामों का सामना कैसे किया और कैसे भगवान श्री सत्य साईं बाबा की कृपा से गुरुजी की कुंडलिनी शक्ति दोबारा जागृत हुई। पहली बार जागृत हुई कुंडलिनी शक्ति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए घातक मानसिक अवसाद से छुटकारा पाने के लिए गुरुजी ने विभिन्न मनोचिकित्सकों से परामर्श किया, लेकिन किसी के उपचार से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। फिर एक दिन स्वामी अमितानंद नाम के एक युवा स्वामी गुरुजी के छात्रावास के कमरे में आए। वह जिस व्यक्ति से भेंट करने आए थे वह छात्रावास से बाहर गया हुआ था और स्वामी जी कुछ समय के लिए उस व्यक्ति की प्रतीक्षा में गुरुजी के कमरे में बैठना चाहते थे। वहां बैठे हुए वह भिन्न भिन्न विषयों पर वार्तालाप करने लगे। गुरुजी ने भी योग में अपनी रुचि तथा अपने मानसिक अवसाद की स्थिति जिससे वे उस वक्त गुजर रहे थे का वर्णन उन स्वामी जी से किया। स्वामी जी ने तत्काल ही गुरुजी को ध्यान की विधि सिखाई और अवसाद के निराकरण हेतु भी उनकी आशा बंधाई। गुरुजी ने उसी दिन से ध्यान करना शुरू कर दिया और ध्यान के प्रारंभिक अभ्यास से ही उन्हें इसकी अद्भुत शक्ति पर विश्वास हो गया। उन्होंने ध्यान करना जारी रखा क्योंकि इससे उन्हें अपार मानसिक शांति प्राप्त होती थी। एक अन्य कारण जिसने उन्हें ध्यान करने के लिए प्रेरित किया वह कुछ अचेतन विवशता थी। वह रात्रि के समय उठकर ध्यान करने लगते, यहाँ तक कि बस में यात्रा करते समय या पुस्तकालय में बैठे हुए भी वह स्वतः ही सोहम का जाप करने लगते थे। सो श्वास अंदर लेते हुए और हम श्वास छोड़ते हुए। समय के साथ वे संतोषजनक ढंग से प्रगति कर रहे थे। फिर लगभग 7 वर्षों के ध्यानात्मक अनुभवों के बाद भगवान श्री सत्य साईं बाबा ने गुरुदेव को एक स्वप्न में से अनुग्रहित किया, जिसमें बाबा ने बताया कि वे गुरुजी के साथ हैं और उन्हीं की इच्छा से गुरुजी ध्यान कर रहे थे और उन्हें यह ध्यान जारी रखना चाहिए क्योंकि इसका एक विशेष उद्देश्य है। उस दिन तक गुरुजी को भगवान श्री सत्य साईं बाबा के दिव्यत्व का पता नहीं था। वह स्वप्न के पश्चात भी बाबा को एक योगी या संत समझते थे, परंतु इस स्वप्न के बाद उन्होंने पाया कि उनके ध्यान की गति तीव्र हो गई थी। बाबा की कृपा से उन्हें अनेक अन्य स्वप्न भी आए जो सभी सत्य सिद्ध हुए। 40 वर्ष के होने पर यानी कि 25 मार्च 1975 को भगवान श्री सत्य साईं बाबा की कृपा से गुरुजी का तीसरा नेत्र खुला तो गुरुदेव को अपने जन्म दिवस पर अपने गुरु भगवान श्री सत्य साईं बाबा द्वारा एक अलौकिक, अतुल्य और अति दुर्लभ उपहार प्राप्त हुआ था। गुरुदेव का तीसरा नेत्र कैसे खुला, इस पर मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 27 मार्च 1975 को गुरुजी अत्यधिक विचलित एवं मानसिक अवसाद में थे। वे भगवान श्री सत्य साईं बाबा के चित्र के आगे बैठे और नेत्र बंद करके दोनों बाहों के भूमध्य में ध्यान केंद्रित करने लगे और तभी उनके आध्यात्मिक जीवन की एक महानतम अनुभूति एक क्षण मात्र में हुई। उन्होंने देखा कि ब्रह्मरंध्र से कुछ टूटा और वहां से नाड़ियां नीचे की ओर गिरनी आरंभ हो गई, जिससे सारे अभ्यंतर में काले बादल जैसा कुछ छा गया। तत्काल उनका तीसरा नेत्र स्वयमेव खुला और उन्होंने वहां भगवान श्री सत्य साईं बाबा को रक्त लाल रंग का चोला पहने खड़े देखा। उन्होंने तभी स्वयं को भी तीसरे नेत्र में उज्जवल सफ़ेद वस्त्र पहने हुए बाबा के वक्ष स्थल के निकट खड़े देखा। फिर उन्होंने देखा कि बाबा ने बहुत कोमलतापूर्वक उनका सिर अपने वक्ष पर रख लिया और अपने दोनों हाथ उनके सिर पर मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ की मुद्रा में रखे।
फिर बाबा ने अपने सिर के ऊपर छाए हुए घने काले बादलों की ओर संकेत करके कहा, कुछ समय के लिए समर्पण भाव से मेरे साथ खड़े रहो। अहंकार का विनाश देखो। यह मृत्यु के बादल हैं, इनके गुजर जाने की प्रतीक्षा करो। गुरुजी परम पिता के सनातन पुत्र के समान पूर्णता स्थिरता से ज्ञान नेत्र में बाबा के वक्ष से सट कर खड़े रहे और अपने सिर के ऊपर से घने काले बादलों को गुजरते देखा। यह देखकर उनका मानसिक अवसाद और भय क्षण भर में दूर हो गया और वो आनंदित आंसुओं की स्थिति में पहुंच गए। अगले दिन सुबह यानी कि 28 मार्च 1975 को जब वे ध्यान के लिए बैठे तो थोड़ी एकाग्रता के बाद उन्होंने अपने अभ्यंतर एक पथ देखा जिसका अनुभव उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। वह महान योग नाड़ी सुषुम्ना थी। उन्होंने अनुभव किया कि ज्ञान नेत्र भी इसी पथ पर है। जब उन्होंने थोड़ा और ध्यान लगाया तो एक अपूर्व अनुभूति हुई। उन्होंने इस पथ के निचले सिरे पर एक सर्प आकृति देखी जो एक स्त्री की तरह प्रतीत होती थी। यह ठीक मेरुदंड के तल के निकट थी। उन्हें इससे कोई भय नहीं लगा, अपितु वह स्वतः बोल पड़े, यह कुंडलनी है, यह सर्वोच्च माँ है। सायंकाल में उन्हें स्वतः ही ध्यान करने की इच्छा होने लगी और जैसे ही वह ध्यान के लिए बैठे तो वह स्वतः ही एकाग्रता की आनंदमय अवस्था में चले गए। उन्हें संपूर्ण आंतरिक पथ बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था और उन्होंने मेरुदंड के तल पर माँ कुंडलनी को एक श्वेत और प्रकाशमान कुंडलित कोबरा के रूप में देखा जिसका फन ऊपर की ओर था। जब वह उसे ध्यानपूर्वक देख रहे थे तभी वह हल्का सा हिला और फुंकार करते हुए मेरुदंड में ऊपर की ओर अग्रसर होने लगा। तो इस प्रकार भगवान श्री सत्य साईं बाबा ने गुरुदेव के गुरु बनकर पहले उनका तीसरा नेत्र खोला और फिर उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत की। ऐसे ही विषयों पर और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप आने वाली वीडियोस देखते रहिए। जय साईं राम।